सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीते 14 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद रविवार को राजधानी लखनऊ में सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने की सूचना ट्वीट के माध्यम से दी है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। मैं एनडीए परिवार में उनका स्वागत करता हूं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। बता दें कि एनडीए में शामिल होने के बाद राजधानी लखनऊ में सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी और बीजेपी ने आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई की तारीख को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई। ऐसे में 2024 के लोकसभा के चुनाव में दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इस दौरान ओपी राजभर ने पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दिया और कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की होने वाली बैठक में शामिल होंगे। वहीं मंत्री बनने वाले सवाल को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि उनके लिए मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए ओपी राजभर ने कहा कि हमने प्रमाण दे दिया है, जल्दी समाजवादी पार्टी के कई नेता सपा को छोड़ देंगे। चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। भाई मैं इंतज़ार कितने दिन करूंगा, मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, चाहे वो महिलाओं की हो, नौजवानों की, किसानों की हो, गरीब की, असहाय की हो, तो उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देखिए, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो बात मैं कहता हूँ डंकी की चोट पर सीना ठोक के कहता हूँ, वो आपके सामने रहा और इस नाते हम कोई भी चीज़ बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। तो देखिए, अब इंतज़ार करिए आगे क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है। अब चाहे जो जितना बोल ले, हल्ला कर ले, चिल्ला ले, धरातल पे अब कुछ बचा नहीं है कि जो कोई मोर्चा बना के लड़ाई लड़ ले। अब जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है
उत्तर प्रदेश में जो माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हो रही है, चाहे हमारे दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे केशव देव मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी, ये सब लोग जो जगह जगह एक इस तरह का जो लड़ाई की शुरुआत है, उस लड़ाई में अब कोई टिक नहीं पाएगा। भाई जब सब लोगों का लक्ष्य एक है, लड़ाई एक है, तो फिर अलग होने का सवाल कहाँ है। सब लोग एक साथ मिलकर के जो लक्ष्य है कि हम गरीब, कमज़ोर, शोषित, वंचित, पिछड़े के हित, उस लड़ाई में सब लोग मिल के लड़ा जाएगा। हमने प्रमाण दिया है आपको, अब इंतज़ार करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि समय का इंतज़ार करते रहिए, सब ठीक होगा।